नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका लर्न विथ वन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 2 को करेंगे। पाठ का नाम है चींटी। यह एक कविता है। आपने घर में और घर के आसपास चींटियों को जरूर ही देखा होगा। चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम इस कविता के माध्यम से चींटियों से बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए कविता को पढ़ते हैं। तो हर पर चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पड़े पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो बच्चों चलिए सबसे पहले इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ तो देख लेते हैं। तो कविता में दिए गए शब्द के अर्थ हैं। सबसे पहला शब्द है श्रम। श्रम का अर्थ है मेहनत। राग, राग का अर्थ है गीत। वर्षा, वर्षा का अर्थ बारिश। तन, तन का अर्थ है शरीर। पर्वत, पहाड़। अब प्रभु, ईश्वर। प्रभु ईश्वर को या भगवान को कहते हैं। प्रभु का अर्थ है ईश्वर या भगवान। चलिए अब कविता के अर्थ को समझ लेते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो इसका अर्थ है कि चींटियां हर पल हमेशा चलती रहती हैं, बिना रुके चलती रहती हैं और हमें भी मेहनत का गीत सुनाती हैं। यानी हमें ये संदेश देती हैं कि हमें भी मेहनत करते रहना चाहिए, उनकी तरह हर समय मेहनत करना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अब कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। तो इसका अर्थ है कि चाहे कड़ी धूप हो या फिर बहुत बारिश हो, चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, चींटियां कभी भी आराम नहीं करती। हर एक परिस्थिति में वो दाना चुनकर लाती हैं। अब आगे है, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। चींटियों को इस कविता में कलाकार कहा गया है। चींटियां कलाकार हैं। वे अपने घर को सजा कर रखती हैं, अपने घर को व्यवस्थित रखती हैं। इसी तरह हमें भी अपने घर को उनकी तरह सजाकर और व्यवस्थित रखना चाहिए। अब आगे है, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। तो चींटी का शरीर, तन का अर्थ है शरीर, चींटी का शरीर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके इरादे बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। वो कभी भी डरती या घबराती नहीं है। इसी तरह हमें भी कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब आगे है, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। जिस तरह से चींटी का शरीर छोटा है, उसी तरह शरीर छोटे होने के कारण उसके पैर भी छोटे छोटे हैं। तो चींटी अपने नन्हे नन्हे पैरों को बढ़ाकर चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते वो पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। चींटी अपने नन्हे पैरों से पहाड़ तक चढ़ जाती है। अब काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। चाहे चींटियां जो है बड़े बड़े काम को करके दिखलाती हैं। उनका शरीर भले ही छोटा हो, पैर भले ही छोटे हो, फिर भी जब भी वो अड़ जाती हैं तो बड़े बड़े काम को करके दिखाती हैं। यानी जब वो अड़ जाए तो बड़े बड़े काम को करके दिखाती हैं। अब मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। चींटियां हमें यह सिखाती हैं कि यदि हमें भगवान की, ईश्वर की पूजा करनी है तो हमें मेहनत करना होगा। यदि आप अपने काम में लगे हैं, अपने काम को लगातार निरंतर करते रह रहे हैं, तो आपका ये जो काम करना है वही ईश्वर की पूजा है। यानी कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वही ईश्वर की पूजा है। चलिए आगे बातचीत के लिए। तो बच्चों यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपको बातचीत करके करने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, आपने अपने आसपास, घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मक्खी और चींटी आदि। इन सभी जीव जंतुओं को आपने अपने घर के आसपास, घर और विद्यालय कहीं ना कहीं अवश्य ही देखा होगा। तो आप बातचीत करके जिन जंतुओं को आपने देखा होगा उनका नाम आप बताएंगे। ठीक है।
अब दूसरा प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? तो चींटी अपने घर के आंगन में, आपने मच्छर को भी देखा होगा अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर। अब तीसरा है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? तो मकड़ी, मधुमक्खी, गधा, बैल, घोड़ा। तो ये सभी जंतु भी, ये सभी जानवर भी चींटी के सिवा बहुत अधिक श्रम करते हैं। चौथा प्रश्न है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो आप अपना अनुभव बताएंगे चींटी के बारे में। यहाँ लिखा गया है, चींटी कतार में चलते हुए निरंतर परिश्रम करती रहती है। यानी आपने देखा होगा कि चींटी एक लाइन में चलते हुए, एक पंक्ति में चलते हुए निरंतर परिश्रम करती रहती है। अब कविता से आगे, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगे, उस पर स्माइली का चिन्ह बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू का चित्र है। लड्डू खाना चींटियों को पसंद है, तो यहाँ लड्डू पर स्माइली का चिन्ह बना लेंगे। करेला चींटियां नहीं खाएंगी, तो इस पर चिन्ह नहीं बनाएंगे। गेहूं के दाने पर भी स्माइली का चिन्ह बना लेंगे। चीनी पर भी स्माइली का चिन्ह बनाएंगे। शहद पर भी बनाएंगे। और सूखी पत्तियां चींटियां खाना नहीं पसंद करेंगी। चींटियों को मीठी चीजें खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए देखें लड्डू, चीनी, शहद, इन सभी को खाना पसंद करेंगे। साथ ही गेहूं के दाने भी वो खाना पसंद करेंगी। अब चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो कविता की इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। घर को खूब सजाती चींटी, आप लिख लेंगे। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। आगे है, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या सिखाती है, लिखकर बताइए। तो बच्चों, आप लिखकर बताएंगी कि कविता में चींटी ने हमें क्या क्या चीज सिखाया है। तो मेहनत करना, कविता में आपने पढ़ा होगा कि चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है, बड़े इरादे रखना सिखाती है, कभी न घबराना, अडिग रहना। तो इन सभी बातों को हम यहाँ लिख लेंगे। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? तो कविता में चींटी को कलाकार, पर्वतारोही, श्रमिक और मेहनती कहा गया है। अब आगे, कितनी बार आई चींटी? तो चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया, चलिए कविता में देखते हैं। तो कविता में चींटी शब्द गिनते हैं, 1 2 3 4। आगे 5 6 7 8। तो कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। तो हम यहाँ पर 8 चींटियां बना लेंगे, उतनी ही चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा करेंगे। इस तरह से आप 8 चींटियां बना लेंगे। चलिए आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। अब इस चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उनको लेने जाती चींटी, गिरती है तो फिर उठती है, कभी न हार मानती है, धैर्य, साहस और मेहनत से अपनी राह बनाती है। इस तरह से आप चींटी कविता को आगे बढ़ा लेंगे। शब्दों की तुकबंदी, चलिए शब्दों की तुकबंदी करते हैं। दाना, दाना, दाना का तुक है। गाना, खाना भी लिख सकते हैं। धूप, सूप, कूप, कड़ी, बड़ी, छड़ी, राग का लिख लेंगे। बाग, दाग। अब चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोने में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। तो चींटी और आपके बीच जो भी बातें हुई होंगी आप उन्हें लिखेंगे। जैसे यहाँ लिख कर दिखाया गया है। आप चींटी से कहते हैं, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं? अब चींटी कहती है, हाँ मैं तुमसे बात करने आई हूँ। अब आप कहते हैं, क्या बात है? तो चींटी कहती है, तुम भी हमारी तरह मेहनती बनो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अब चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। यहाँ एक कहानी दी गई है, चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। इसे चलिए, ये पढ़ने के लिए इसे पढ़ते हैं। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। तो बच्चों देखिए, चित्र में चींटी और हाथी
छुपन छुपाई खेल रहे हैं और चींटी को देखे पता चल जा रहा है कि हाथी कहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि हाथी का शरीर बड़ा है, इसलिए चींटी को पता चल गया कि हाथी पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। आगे, जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? तो बच्चों देखिए, अब चींटी की बारी है। चींटी मंदिर में छिपी हुई है। अब हाथी को भी पता चल जाता है कि चींटी कहाँ छिपी है। तो हाथी को कैसे पता चलता है कि चींटी मंदिर में छिपी हुई है? आप बताइए। तो देखिए, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है मंदिर के बाहर चींटी के चप्पल रखे हुए हैं, यानी चींटी चप्पल उतार कर मंदिर में छिपी हुई है। तो इस तरह से हाथी को पता चल जाता है कि चींटी मंदिर में छिपी है। तो यहीं पर चींटी कविता के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।